Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to ऑनलाइन क्लास। बच्चों, अभी मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसमें यह बताया गया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। सभी हाथी उसकी प्रशंसा करते थे। अपनी प्रशंसा सुनते सुनते उसे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया। जहाँ तक यह झुंड रहता था वहीं पास में एक सुंदर नदी थी। उसमें एक बलशाली मगरमच्छ भी रहता था। अतः सभी हाथी नदी से दूर रहते थे। यह बात मालूम होने पर हाथियों के सरदार को बहुत घमंड हुआ। उसने सभी हाथियों से कहा, तुम सभी निडर होकर नहाओ। लेकिन सभी हाथियों ने मना कर दिया। एक दिन घमंड में चूर वह सरदार अकेला ही गहरे पानी में चला गया। अन्य हाथी नदी के किनारे नहा रहे थे। इसी प्रकार कई दिनों तक उसका नहाना चलता रहा। एक दिन एक बुजुर्ग हाथी ने सरदार व अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया, लेकिन वह सरदार घमंड में इतना चूर था कि किसी की बात ही नहीं मानता था। इस प्रकार रोज़ नहाने से सरदार व हाथियों की हिम्मत बढ़ गई और अब वे निडर होकर नहाने लगे थे। एक दिन जब वे नदी में नहा रहे थे, नहाते नहाते सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया। सरदार का पैर एक मगर ने पकड़ लिया था। सरदार ने पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगर ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। सरदार हाथी डर से चिल्लाने लगा। तभी सरदार को बुजुर्ग की बात याद आई। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया और सोचा कि इस मुसीबत से अब मुझे भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। अतः उसने भगवान की स्तुति की। भगवान ने जब यह देखा कि हाथी मुसीबत में है, तब भगवान आए और हाथी को मगर से छुड़वाया। सरदार ने भगवान के पैर पकड़ लिए और नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में पड़ा रहा। भगवान ने उसे उठाकर कहा, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, बहुत सारे हाथी हैं और यहाँ पर हाथियों का एक झुंड है। यह जो हाथी है, यह चित्रकूट नामक चित्रकूट पर्वत की तराई में, पर्वत पर नहीं, पर्वत की तराई में ये सारे हाथी रहा करते थे। और इनमें से एक सरदार है जो काफ़ी शक्तिशाली और बलवान है। और सभी हाथी इस सरदार हाथी की बहुत प्रशंसा किया करते थे। और यह जो सरदार था, यह प्रशंसा सुनकर काफ़ी घमंड किया करता था, अपने आप पे प्राउड किया करता था। और एक दिन इसी तरह से ये लोग जहाँ रहते थे वहीं पर एक नदी थी और उस नदी में मगर भी रहता था। यह सरदार कहता कि सभी हाथी चलो नदी में खूब अच्छे से स्नान करते हैं।
लेकिन सभी हाथी वहाँ जाने से डरते थे, लेकिन सरदार हाथी किसी से नहीं डरता था और यह घमंड में चूर था और यह नदी में नहाने डेली जाया करता था और डेली नहाता था और आ जाता था। इसी तरह से इसका घमंड और भी बढ़ गया था। एक दिन क्या हुआ कि यह नहाते नहाते नदी के बहुत गहरे पानी में चला जाता है। तभी ये देखिए, ये हाथी है। हाथी का एक पैर को मगर ने पकड़ लिया। अब ये सरदार हाथी काफ़ी कोशिश कर रहा है कि यह अपना पैर को मगर से छुड़ा ले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मगर भी काफ़ी पहलवान और मज़बूत रहता है और वो भी अपने जबड़े से पकड़े हुए हैं। तब उसे अपने बुजुर्ग लोगों की बातें याद आने लगी, यानी इनसे जो बड़े हाथी थे, जो इनको समझाया करते थे, उनकी बात याद आने लगी। वे क्या समझाया करते थे कि अपने आप पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, बड़ों का बात मानना चाहिए। लेकिन यह बड़े बुजुर्ग का बात नहीं माना और पानी में चला गया। फिर भी बड़े बुजुर्ग इसे समझाया करते थे कि जब भी कोई मुसीबत में आए तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने से उसे भगवान मदद करते हैं। और वैसे ही सरदार हाथी भी भगवान का ध्यान किया और भगवान ने काफ़ी मिन्नतें करने के बाद इसको जब देखा तो भगवान इसकी मदद करने के लिए आए और इसे मगर से छुटकारा दिलाया, मगर से छुड़वाए और हाथी जो था अब स्वतंत्र था और यह भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहने लगता है, मुझसे गलती हो गया भगवान। और भगवान बोलते हैं कि बेटा, कभी भी बड़ों की बात नहीं टालनी चाहिए, हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए और बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहोगे। कभी भी अपने आप पे बहुत अधिक घमंड नहीं करना चाहिए।